ये है 180 डिग्री थिएटर जो कि राजगीर जू सफारी के अंदर ही है और उसी चार्जेस में है। आप एंट्री का टिकट जब कटवाते हैं उसी में ये इंक्लूड होता है। देख लीजिए 180 डिग्री ये रहा, यहाँ तक स्क्रीन है, आप बैठ के आनंद ले सकते हैं। ज़रूर ये नेचर के बारे में ही बताएगा। अभी बहुत कम लोग हैं इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे स्टार्ट होता है तो फिर आपको हम इसकी वीडियो भी दिखाएंगे। हजारों मील दूर होकर भी आपके अस्तित्व का आधार है। ये महासागर है, मीलों दूर तक फैला हमारे जीवन का केंद्र, जिसका पानी हर देश की सीमा से परे है। हमें सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन का 50 से 80% इन्हीं समुद्रों के पानी से आता है। ये भी कह सकते हैं कि ये सागर एक विशाल संयुक्त परिवार की तरह है, जिसमें ये सभी जीव एक ही घर में रहते हैं, जैसे मछलियां, मोलस्क, डॉल्फिन, सील, वॉलरस, क्रस्टेशियन, बैक्टीरिया, समुद्री एनीमोनी और हाँ, ब्लू व्हेल भी, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। और जंतु ही नहीं, इन समुद्रों में पौधों की भी लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। इन विशाल समंदरों का पानी हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा है। इस धरती पर 5 बड़े महासागर हैं: आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद, प्रशांत और दक्षिणी महासागर। ये सागर इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनका तापमान और लहरें दुनिया के हर हिस्से के मौसम पर असर डालते हैं, चाहे वो मौसम कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। हमारी ही तरह पानी के नीचे पनपता हर जीवन सूरज की रोशनी पर निर्भर है। जी हाँ जनाब, सिर्फ ये जंतु, मछलियां, पेड़ पौधे ही नहीं, बल्कि बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव भी सूरज से ऊर्जा पाकर खिलखिला उठते हैं। ये देखो मिस्टर ऊदबिलाव, कितने मजे ले रहा है। देखा इसे, अपने चेहरे की पोजीशन ऐसे बदल रहा है जैसे किसी स्पा में स्टीम ले रहा हो। और वो चली मैडम व्हेल इठलाते हुए सनबाथ लेने। और ये जोकर मछली यानी क्लाउन फिश, ये तो गाना भी गाती है भाई, बिना किसी सुरताल के। हाँ, ये राग समुद्री जानती है और कोई खतरा महसूस होने पर ये कभी हुर्राती है और कभी चहकती है। क्लाउन फिश है ना। और ये डॉल्फिन हमारे स्मार्टफोन से भी ज्यादा स्मार्ट है। ये अपनी आवाज का इस्तेमाल सोनार की तरह करके एकदम सही दिशा में तैरती और एक दूसरे को संदेश भेजती है। जी हाँ, ईमेल या व्हाट्सएप से भी तेज। मूंगा चट्टानें यानी कोरल रीफ दुनिया की सबसे विविध इकोसिस्टम्स में से है। इन चट्टानों को अक्सर समुद्र के वर्षावन कहा गया है। आई, समुद्र में वर्षा, अजीब बात है ना। अरे दरअसल इनका नाम इनके आसपास बसे इन जीवों की विविधता के कारण पड़ा है। इनमें से कुछ मूंगे गर्म उथले समुद्र में, तो कुछ ठंडी अंधेरी गहराइयों में रहकर हमारे इकोसिस्टम के संतुलन को बनाए रखते हैं। पौधे हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और पानी में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। इस नीले पानी में मौजूद कई पौधों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है फाइटोप्लैंक्टन, जो पूरी दुनिया की ऑक्सीजन की जरूरत का लगभग 50% बनाकर हमारा अस्तित्व बनाए रखता है। इन समुद्रों में पहुंचने वाली सूरज की रोशनी की मात्रा के हिसाब से उन्हें 3 क्षेत्रों या परतों में बांटा गया है। सतह के सबसे नजदीक वाली परत को यूफोटिक जोन या सनलाइट जोन कहा जाता है। जाहिर है कि यहाँ सूरज की सबसे ज्यादा रोशनी पहुंचती है और 90% समुद्री जीवन इसी परत में मौजूद है। अगली गहरी परत को डिस्पोटिक जोन या ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है। इस परत तक सूरज की सिर्फ 1% रोशनी पहुंचती है, जो पौधों के जिंदा रहने के लिए काफी नहीं है। तीसरी और सबसे गहरी परत एफोटिक जोन या मिडनाइट जोन है। यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। ये परत पूरी तरह से अंधेरी और ठंडी होती है, बिल्कुल किसी हॉरर मूवी के सीन जैसी। ये कई जगह पर इतनी गहरी होती है कि यहाँ आसानी से माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़ भी समा सकते हैं। और इसकी सबसे गहरी जगह है प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच। महाद्वीपीय तटों के साथ लगे उथले समुद्री इलाकों तक पहुंचना आसान है, लेकिन ये समुद्र का सिर्फ 10% है। समुद्र की गहराई जितनी बढ़ती जाती है, उतने ही वहां के हैरत अंगेज जीव,
जिन तक पहुंचना मुश्किल होता जाता है। ये समुद्री जीव पहले तो अपनी खूबसूरती से आपको झलते हैं और फिर अचानक एक खतरनाक रूप ले लेते हैं जिनसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पर ये क्या, अचानक ये रोशनी कहां से आई? ओहो, ये तो जेलीफिश का झुंड है जिनकी रोशनी एकदम डिस्को लाइट की तरह लगती है। वाह, ये हुई ना बात। अब सभी बड़ी छोटी मछलियां इन चमचमाती डिस्को लाइट को देखकर पार्टी करने आएंगी। और फिर यही रोशनी उन्हें बेरहमी से दबोचकर उनका शिकार करके अंधेरे में वापस गायब हो जाएगी। लेकिन सभी शिकारियों को छलावे से लुभाना नहीं पड़ता। सबसे घातक शिकारियों में से है शार्क, जैसे ग्रेट व्हाइट और टाइगर शार्क। शार्क आमतौर पर सूरज ढलने के बाद अंधेरे में शिकार पे निकलती है समुद्री जीवों का यमराज बनकर। आज तक शार्क की 500 से ज्यादा प्रजातियों का पता चल चुका है। ये हर तरह के खुले महासागरों में, मूंगे की चट्टानों में, आर्कटिक की बर्फ के नीचे और समुद्र की अंधेरी गहराइयों में पाई जाती है। और ये है समुद्री घोड़ा, जो तबड़क तबड़क नहीं, छप 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 करता है, यानी दौड़ता नहीं, तैरता है। हमने इन समुद्रों के बारे में बहुत कुछ जाना है, पर अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। ये सागर गहरे और विशाल, ठंडे और अंधेरे में डूबे होते हैं। इन गहराइयों में पनपने वाली 17,000 से अधिक प्रजातियां मानो किसी कल्पना से कम नहीं है। किसी खूबसूरत एंजल की तरह दिखने वाले जीवों के साथ साथ न जाने और क्या क्या देखने को मिले। इन विशाल सागरों के इकोसिस्टम इनके बाहर तक फैले हैं। खारे पानी की खाड़ियां, समुद्रों, समुद्र तटों और नमकीन दलदली इलाकों तक। मानव जाति दशकों से प्लास्टिक, जहरीले रसायन, तेल और ऐसी कई चीजों को पानी में बहाकर समुद्रों को नुकसान पहुंचा रही है। कई समुद्री जीवों या मछलियों की दर्दनाक मौत और उनकी इस तड़प का जिम्मेदार हमारी मानव जाति ही है। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिक पैमाने पर सामने आए खतरों में से एक बड़ा जलवायु परिवर्तन है, जिससे महासागर गर्म हो रहे हैं और ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी के कारण इन समुद्रों का अम्लीकरण हो रहा है। सागरों के इस तरह गर्म होने से पानी का स्तर बढ़ गया है और बर्फ की चादर पिघल रही है। इस विनाशकारी बदलाव के परिणाम स्वरूप समुद्री जीवन खत्म हो रहा है और पूरे इकोसिस्टम के लिए ऐसे खतरनाक हालात हम ही पैदा कर रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम आज अपने निजी जीवन से प्लास्टिक को हटाने जैसा छोटा कदम उठा सकते हैं, या फिर हम बड़े स्तर पर सख्त नियम बनाकर उन्हें लागू करें, जिससे समुद्री संसाधनों का दोहन और प्रदूषण कम हो। याद रखिए, बात हमारे अस्तित्व की है, तो बदलाव की शुरुआत भी हमें ही करनी होगी। राजगीर जू सफारी ख़त्म। अब चले और उसका दूसरा जोन है नेचर सफारी, जिसमें बहुत सारा चीज़ एक्टिविटीज़ है। ग्लास ब्रिज उसी में है, जो कि बहुत फेमस हो गया है यहाँ। ग्लास ब्रिज है, बक्की जंपिंग है, जीप लाइन है, सस्पेंशन ब्रिज है और भी शायद कुछ एक्टिविटीज़ है। तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं, गर्मी भी काफ़ी हो रहा है और अगले के लिए कुछ बचा के रखते हैं कि फिर से आएँ। इस बार पापा मम्मी को लेके आएंगे। बड़ी पार्किंग एरिया में ये भी बहुत बड़ा दिक्कत है, गाड़ी खोजने की समस्या। ढूंढते रहिए। एक बार ऐसे ही पटना में भी हुआ था, नया वाले मॉल में। अब यहाँ आके मिल गया। लगा के जाइए कोई पोजीशन पे, और गाड़ी जब आए थे तो एक ही गाड़ी थी हमारी, अब तो बहुत सारी हो गई। आई नीड दिस टाइप ऑफ ट्री इन माई हाउस। घर के कैंपस में इस तरह का एक बरगद का पेड़ हो, जो इससे भी बहुत विशाल हो और उसकी जड़ें लटक कर ज़मीन तक पहुँचे, जो कि तना का रूप में ले
देखते हैं कब ये सपना सच होता है। ये राजगीर से जब आप राजगीर से छबीलापुर वाले रोड में जाएंगे, जिससे कि हम गंगरसराय जा रहे हैं, उस रोड में बहुत सारी चीज़ हैं। उन्हीं में से एक ये अभी कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी और क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है। तो कुछ दिन में राजगीर में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच भी होंगे, हम लोग उसके प्रत्यक्षदर्शी भी बनेंगे। और राइट साइड में आप देख लीजिए, यहाँ से शुरू हो जाता है एरिया, कुछ देर में शुरू होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पहले इधर कुछ नहीं था, खेती होती थी और गांव था, लेकिन नीतीश कुमार के नज़र में राजगीर आ गया तो राजगीर में इतनी चीज़ें हो गई कि अब जगह कम पड़ रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी एक बार बात चल रही थी, लेकिन उसके लिए जगह कम पड़ रहा था, तो अभी उस पर रोक लगा हुआ है। ये हमारे दाएं साइड आप देख रहे हैं, ये है पुलिस एकेडमी। यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है बिहार पुलिस के जो भी अभ्यर्थी, मतलब बिहार पुलिस में जो शामिल होते हैं, उनका ट्रेनिंग मिलता है उनको। दरोगा का हो या फिर सिपाही का हो, कांस्टेबल का हो, सबको ट्रेनिंग मिलता है। क्या हिल रहा है गाड़ी में, देखना होगा। ये देख सकते हैं चमकाया जा रहा है, बहुत ही सुंदर। आगे में फूल पत्ती है। यहाँ सीआरपीएफ का ट्रेनिंग कैंप भी है, आयुध फैक्ट्री है, बहुत कुछ है राजगीर में। फिल्म एकेडमी का भी बात चल रहा है, जैसे कि फिल्म की शूटिंग भी हो। कुछ ही दूर पे नालंदा म्यूजियम है, बहुत कुछ है अगल बगल। तो आप आइए राजगीर, घूमिए, मजा कीजिए, एंजॉय कीजिए। चीज़ें और धीरे धीरे इसमें बढ़ते जा रही है। आने वाले समय में राजगीर ऐसे भी इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और भी ज़्यादा ख्याति प्राप्त कर लेगा आने वाले समय में। बने रहिए, जुड़े रहिए और थोड़ा बहुत प्यार भी करते रहिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।